Hello students, today in this video we are going to learn 3-in-1 application. जी हाँ, आपने सही सुना, 3-in-1 एप्लीकेशन यानी कि एक में 3 एप्लीकेशन। हम जानते हैं कि आप सब चाहते हैं कि आपको एक ऐसी एप्लीकेशन मिल जाए कि हमें बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़े, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़े। तो आप सच मानिए, इस एप्लीकेशन को याद करने के बाद आपका बहुत कुछ टेंशन खत्म होने वाला है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आती है, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th क्लास हो, सभी क्लासेज में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आने वाली एप्लीकेशन है वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और इसमें हम 3 एप्लीकेशन आपको देंगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तीनों ही एप्लीकेशन एक ही एप्लीकेशन में। आपने एक बात तो सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो सारी एप्लीकेशन एक तरफ और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन एक तरफ। जी हाँ, ये इतनी ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा। और आप पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले 8-10 साल के सबसे ज़्यादा यदि आई होगी एप्लीकेशन तो एग्ज़ाम में यही होगी। तो इसको तो आप याद कर ही लें। इंग्लिश का पेपर हो, उसमें 2 ही चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, बिल्कुल खास भाई बहन की तरह। निबंध है वंडर ऑफ साइंस, आता ही है, और एप्लीकेशन में ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये सबसे ज़्यादा इंग्लिश पेपर की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, इसको आप याद करें, समझ लें अच्छे से। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसका क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आता है, यू आर तन्मय पारासर स्टडिंग इन क्लास 10th in MP English school. Write an application to the principal of your school requesting him to issue your transfer certificate. सबसे पहली एप्लीकेशन, फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC, फिर करेक्टर सर्टिफिकेट CC, ठीक है ना। एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू इंदौर। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें कि एक एप्लीकेशन आएगी, या तो लाल कलर वाली आएगी, या ब्लू कलर वाली आएगी, या ग्रीन कलर वाली आएगी। इन 3 में से कोई एक नाम वाली मिलेगी, बाकी 2 नाम आप हटा देंगे, जो आई है वो नाम लिख देंगे और एप्लीकेशन खल्लास, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा, इस तरीके से पेपर में आएगा। यहाँ पर नाम कोई दूसरा हो सकता है, क्लास आपकी हो सकता है क्लास 10th की जगह क्लास 12th आई हो एग्जाम में, तो आप 12th लिखें, 11th है तो 11th लिखें, 9th है तो क्लास 9th लिखें, ठीक है। स्कूल का नाम MP इंग्लिश स्कूल हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप वही नाम लिखें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आया है। ध्यान रखें, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में ज़रूर देखना है कि जो एप्लीकेशन लिखने वाला स्टूडेंट है उसका नाम क्या दिया है, वो किस स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल का नाम दिया है, तो वो भी ज़रूरी है आपको जानना। और एप्लीकेशन में यदि ये दिया है कि आपके पिताजी भाई बहन का ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो ट्रांसफ़र किस जगह हुआ है, तो वो जगह आप ज़रूर लिखें। कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं जिनको कि भैया समझ ही नहीं सकते कि वो गलती इतनी कैसे हो गई। वो गलती क्या होती है कि वो अपने फेयर कॉपी में जो रटा हुआ रहता है एप्लीकेशन, वो रटी हुई एप्लीकेशन बिल्कुल उतार देते हैं, बिल्कुल समझने की कोशिश ही नहीं करते कि क्वेश्चन में नाम दूसरा दिया है, स्कूल का नाम दूसरा दिया है, क्लास दूसरी दी है, बहुत कुछ चेंज है। उनको तो ये दिख गया बस कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC दिख गई और उन्होंने अपनी रटी हुई एप्लीकेशन उतार दी। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से जरूर पढ़ें, क्वेश्चन की बारीकियों को देखें। जरा सी गलती हमारे 1-2 नंबर फटाक सीधे उड़ा देगी, तो ऐसी गलती न करें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। यदि क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया है, कोई क्लास नहीं दी है, कोई स्कूल का नाम नहीं दिया है, तो आप बिल्कुल अपना जो भी याद किया है वो आप लिख दें, अपने स्कूल का नाम लिख दें, अपना नाम लिख दें, जो भी चाहे लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन यदि सिंपल इस तरीके से है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इतना सा दिया है कि एप्लीकेशन लिखो प्रिंसिपल को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। आप सिर्फ वही एप्लीकेशन लिखें और उसके मन मुताबिक अपने स्कूल का नाम लिख दें, अपना नाम लिख दें,
क्लास लिख दें, जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, परंतु क्वेश्चन को आप बारीकी से जरूर पढ़ें जो पेपर में आया है और उसकी हर चीज़ को पॉइंट आउट करें। उसमें नाम यदि बच्चे का कोई दिया है तो वो देखें, क्लास यदि दी है उसकी तो वो देखें, अपनी मन मर्जी की क्लास न लिखें, और स्कूल का नाम जिसमें वो पढ़ता है वो दिया है तो वही स्कूल का नाम आप। तो यहाँ आप एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे। टू द प्रिंसिपल MP इंग्लिश स्कूल, यहाँ इंग्लिश स्कूल का नाम MP इंग्लिश स्कूल दिया गया है, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही स्कूल का नाम है। आपके पेपर में जो स्कूल का नाम दिया होगा वो स्कूल का नाम आप लिखेंगे। आप उस प्रिंसिपल को लिख रहे हैं जिसमें कि आप अभी पढ़ते हैं, तो अभी आप मान के चलें ग्वालियर पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन में आपका दिया है पिताजी का ट्रांसफर इंदौर हुआ है, तो आप इंदौर के स्कूल में एडमिशन लेंगे। अभी आप मान के चलें ग्वालियर पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ ग्वालियर लिखेंगे, रायपुर, सीहोर, दमोह, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, यह पेपर में क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। एप्लीकेशन लिखते समय ध्यान रखें 100% रूल, साफ सफाई, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, बिल्कुल यहाँ लागू होता है। एप्लीकेशन का पहला लेटर जो भी होगा शुरू से एंड तक जब आप ये लिखेंगे लेफ्ट में तो पहला अक्षर बिल्कुल एक सीध में आएगा। टू का T, द प्रिंसिपल का T, MP का M, ग्वालियर का G, सब्जेक्ट का S, और फिर जो भी लाइन आपकी यहाँ फर्स्ट आएगी पहला अक्षर बिल्कुल आप स्केल अपने पटरी से खींच लें लाइन, और उसमें ही लेफ्ट मार्जिन में ऊपर से नीचे तक पूरी एप्लीकेशन द एंड तक चलेगी, ठीक है ना। तो इस साफ सफाई का आप जरूर ध्यान रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ, कुछ बच्चे सब्जेक्ट को थोड़ा हट करके लिखते हैं, आगे खिसका के लिखते हैं, फिर रेस्पेक्टेड सर को थोड़ा आगे पीछे सिरका देंगे तो उनका जो मार्जिन है वो एक सीध में नहीं रहता, आड़ा टेढ़ा हो जाता है, इससे नंबर कट जाते हैं, ध्यान रखें। तो एक सीध में आपको लेफ्ट मार्जिन में लेटर के नीचे लेटर लिखता हुआ चलना है, जो भी लाइन आएगी उसका पहला लेटर आपको एक के नीचे एक लिखना है अक्षर को, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट लिखा हमने, विषय हमने आपको बताया है कि विषय जब भी आप लिखेंगे तो ये शब्द आप याद कर लें, रट लें कि रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मान होता है संबंध में। अब फिर आप एप्लीकेशन का नाम लिख देंगे, जो भी एप्लीकेशन आप आई है। हमने 3 अलग अलग कलर इस्तेमाल किए हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC रेड कलर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC ब्लू कलर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट CC ग्रीन कलर। तो यहाँ जो भी एप्लीकेशन आई होगी, मान के चले स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आई है तो आप बाकी 2 को काट दें। यहाँ आप लिखेंगे रिगार्डिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ब्रैकेट में SLC लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, पर ध्यान रखें आप SLC न लिखें, TC न लिखें, उनकी फुल फॉर्म लिखें, आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल न करें, ठीक है। क्योंकि पेपर के क्वेश्चन में आपको पूरी स्पेलिंग मिलती है, चाहे वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की दी हो, चाहे ट्रांसफर सर्टिफिकेट की दी हो, चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की दी हो, पूरी स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में मिलती है। तो आप पूरी स्पेलिंग लिखें, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल न करें, अवॉइड करें, TC SLC ऐसे न लिखें, ठीक है। आप पूरी स्पेलिंग लिखें। तो आप लिखेंगे रिगार्डिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आप ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आई है तो आप लिखेंगे रिगार्डिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की है यानी चरित्र प्रमाण पत्र तो फिर आप लिखेंगे रिगार्डिंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो 3 दी हैं, 3 में से 2 को हटा देंगे, जो पेपर में आई है वो 1 लिख देंगे। हमने ऑब्लिक लगा करके इनको लिखा हुआ है। फिर आप बिल्कुल एक सीध में चले आएंगे और आप लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, यानी पहला अक्षर सब्जेक्ट का S, फिर रेस्पेक्टेड का R, बिल्कुल एक सीध में आएगा आपका, ठीक है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट दैट आई स्टडी इन 10th क्लास इन योर स्कूल। सम्मान के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आग्रह के साथ में, कि मैं आपके स्कूल की कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। अब यहाँ आपको जो क्वेश्चन में दिया गया हो वहाँ क्लास आप नहीं चेंज कर लें। आप 12th में है तो 10th की जगह 12th लिख लें, 11th में है तो 11th लिखें, 9th है तो 9th क्लास लिखें, ठीक है। तो आपने प्रिंसिपल को बता दिया कि भैया मैं आपके स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, आदरणीय महोदय, आपने लिख दिया। इसके बाद इसका कंटेंट आएगा, मैसेज आएगा लेटर का, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू इंदौर, मेरे पिताजी का ट्रांसफर इंदौर हो गया है। यदि आपके क्वेश्चन में इंदौर की जगह उज्जैन दिया है, दमोह दिया है, झाबुआ दिया है, तो जो दिया है वो आप लिखें। रिसेंटली यानी अभी अभी मेरे पिताजी का ट्रांसफर इंदौर हुआ है। देयरफॉर आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज इन योर स्कूल,
इसलिए मैं आपके स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता हूँ। नाउ अब आई इंटेंड माने होता है इरादा। अब मेरा इरादा है टू कंटिन्यू माई स्टडीज, मेरी पढ़ाई जारी रखने का मेरा इरादा है इन गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, क्योंकि पिताजी का ट्रांसफर कहाँ हुआ है, इंदौर। तो अब हम कहाँ पढ़ेंगे, इंदौर के स्कूल में। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इंदौर। और अभी हम एप्लीकेशन कहाँ के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ग्वालियर के प्रिंसिपल को। तो अभी हम ग्वालियर में हैं, ट्रांसफर होके कहाँ जाएंगे, इंदौर। तो इंदौर के स्कूल में एडमिशन लेंगे, इसलिए हमने क्या लिखा, नाउ आई इंटेंड टू कंटिन्यू माई स्टडीज इन गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। ठीक है, यहाँ पर आप कोई दूसरे स्कूल का नाम आप जो चाहे लिख सकते हैं। आई हैव टू इनक्लोज, कोई भी लेटर एप्लीकेशन होता है तो उसमें इनक्लोजर जरूर लगाने पड़ते हैं। हमने आपको हमारे पहले वीडियो जारी हुए हैं कि कैसे हाउ टू राइट अ गुड लेटर, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव लेटर, और वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो उसका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लास्ट पॉइंट आता है इनक्लोजर, यानी जो भी हम एप्लीकेशन देते हैं उसके साथ में हमको कुछ इनक्लोजर, कुछ संलग्न करना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। जैसे हम जॉब एप्लीकेशन देते हैं तो हमको सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपने लगाने पड़ेंगे, और जब हम टीसी की एप्लीकेशन देंगे, कहीं पर एडमिशन लेंगे, तो एडमिशन लगाते समय भी आपको पता है आपको टीसी लगानी पड़ती है, करेक्ट सर्टिफिकेट, पिछले स्कूल के जो भी मार्कशीट वगैरह सब लगानी पड़ती हैं। तो जो लगाना होता है उसको बोलते हैं इनक्लोजर, इनक्लोज करना यानी संलग्न करना, यानी लगाना एप्लीकेशन के साथ में। तो इसलिए ये लाइन है, आई हैव टू इनक्लोज माई SLC TCCC along with the application for admission। एडमिशन के लिए एप्लीकेशन के साथ में मुझे मेरी SLC लगानी है, TC लगानी है, करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है। तीनों लिख दें, कोई बात नहीं है। तीनों के बाद यदि आपके पेपर में जो दी है वो एक लिखें, परंतु फुल स्पेलिंग लिखें। ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। तो जो पेपर में आई हो यहाँ पर आप वो लिख दें, आपका काम हो जाएगा। आई ऑलवेज टुक पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, मैं हमेशा जो भी स्कूल में खेल कूद वगैरह को करिकुलर अन्य जो गतिविधियाँ होती थी उनमें भाग लेता था। आई भाग लिया हमेशा मैंने। आई वॉज एन NCC कैडेट, मैं एक NCC कैडेट था। आई वॉज अ गुड प्लेयर, मैं अच्छा खिलाड़ी था। ये बातें आप लिखें प्रिंसिपल को ताकि वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा बनाए और आपकी टीसी में एक अच्छा रिमार्क दे, गुड, वेरी ब्रिलियंट बच्चा है, क्योंकि उसने सब कुछ स्कूल में काम किया है। इसीलिए हम ये बातें लिख रहे हैं प्रिंसिपल के लिए। आई होप यू विल काइंडली इशू मी द SLC TCCC एंड ऑब्लाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कृपया मुझे मेरी जो भी 3 में से एक पेपर में आई हो वो आप लिख देंगे। SLC इशू करें, TC इशू करें या करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करें, और ऑब्लाइज माने आभारी रहूँगा। ठीक है ना, आपका आभारी रहूँगा ऐसे बोलते हैं। तो ये एप्लीकेशन का कंटेंट है, सिंपली आपके स्क्रीन के सामने, इसको ही याद करना है। इसको आप याद कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको याद हो जाएगी। सिंपल इतना सा है, 3 एप्लीकेशन जो दी हैं उनमें से आपको एक को लिखना है, 2 को हटा देना है, और जिसको भी लिखें उसकी पूरी स्पेलिंग लिखें, हाफ स्पेलिंग ना लिखें। आखिरी में आप लिखेंगे थैंकिंग यू सर, और फिर बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन में आप आ जाएंगे और लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली तन्मय पाराशर, और डेट डाल देंगे जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, 20 सितंबर 2020। ठीक है, तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन देना है। अब कुछ बच्चे कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, कमेंट आते हैं हमें कि सर थोड़ा और क्लियर करके बताएं, तो हम इस एप्लीकेशन को सेपरेट करके भी आपको दे रहे हैं इस वीडियो में। आप चाहें तो इनको सेपरेट कर करके लिख सकते हैं, चाहे तो एक ही एप्लीकेशन में तीनों लिख सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो बाकी 2 को हटा करके फुल स्पेलिंग के रूप में आप देखिए हमने लिखा हुआ है। मान के चले कि आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आई है, तो ऐसे आपकी एप्लीकेशन बनेगी। टू द प्रिंसिपल MP इंग्लिश स्कूल इंदौर, सब्जेक्ट हमने लिखा रिगार्डिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, रेस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट आई स्टडी इन 10th क्लास इन योर स्कूल। सेम मैटर है जो हमने उसमें लिखा है, सिर्फ हमने यहाँ पर 3 की जगह एक एक करके हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ऐसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख देंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे कंटेंट में। तो वही कंटेंट आपकी स्क्रीन के सामने है जो हमने अभी पढ़ा है। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू इंदौर रिसेंटली,
मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र अभी अभी ट्रांसफ़र हो गया है इंदौर, देयरफॉर आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़ इन योर स्कूल, इसलिए मैं आपके स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता हूँ। नाउ आई इंटेंड टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ इन गवर्नमेंट एक्सीलेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, अब मेरा इरादा मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर में जारी रखने का है। आई हैव टू इनक्लोज माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, मुझे मेरे एडमिशन की एप्लीकेशन के साथ में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगाना है। आप समझे ना, इस प्रकार से आपको फुल स्पेलिंग लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, इसीलिए हमने अलग अलग करके आपको लिख के बताया है कि ऐसे आप फुल स्पेलिंग लिखें, शॉर्ट फॉर्म TC SLC ऐसे न लिखें, इससे नंबर कटते हैं। वही बातें आप द्वारा लिखेंगे। आई ऑलवेज टुक पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, आई वॉज एन NCC कैडेट, आई वॉज अ गुड प्लेयर, आई होप यू विल काइंडली इशू मी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड ऑफ लाइस, कृपया आप मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देंगे, मैं आपका आभारी रहूँगा। फिर वही लाइन आखिर में जो आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन के रूप में, वो आप लिखेंगे थैंकिंग यू सर योर्स ओबीडियंटली तन्मय पाराशर 20 सितंबर 2020। ये TC की आई है तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। केवल हमने देखिए शब्द बदल लिए हैं, जो हमने समझाया है उसी को हम अलग अलग करके लिख रहे हैं। सॉरी। टू द प्रिंसिपल MP इंग्लिश स्कूल इंदौर, सब्जेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है ना, TC की आई है तो आप क्या लिखेंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फुल स्पेलिंग लिखेंगे, शॉर्ट नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें। रेस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट आई स्टडी इन 10th क्लास इन योर स्कूल, वही कंटेंट द्वारा है, केवल शब्द बदल गया है, SLC की जगह TC वाले शब्द लिख दिए हैं। देखिए हमने ब्लू कलर से हाईलाइट करके लिख दिया है, केवल वही शब्द बदले हैं, बाकी पूरा कंटेंट एज इट इज़ है। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू इंदौर रिसेंटली, देयरफॉर आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज इन स्कूल, नाउ आई इंटेंड टू कंटिन्यू माई स्टडीज। आँख मीच के आप इसको 10-20 बार बोलें, भैया अभी याद हो जाएगी। 10-20 बार इस कंटेंट को आप बिल्कुल मन आँख बंद करके बोले, रट लें इसको तुरंत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। 6 नंबर की आती है भाई, 6 नंबर बहुत होते हैं, 6 नंबर 6 मार्क्स, ठीक है ना। अभी आप इसको 2 मिनट इसको लाइनों को, मोबाइल को ऐसे ही आप रखे ही रहते हैं बिल्कुल स्क्रीन पर, और देखते देखते रटना शुरू कर दें 7-8 बार, और बिल्कुल झक्कास याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे थैंकिंग यू सर योर्स ओबीडियंटली, हो गया। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट की आती है तो आप सेम वर्ड हैं, केवल हमने तीनों की जगह क्या बदल दिया है, करेक्टर सर्टिफिकेट लिख दिया है। रिगार्डिंग करेक्टर सर्टिफिकेट ये सब्जेक्ट हो गया। रेस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट आई स्टडी इन 10th क्लास इन योर स्कूल, मैं आपके स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, ठीक है। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू इंदौर रिसेंटली, देयरफॉर आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज इन योर स्कूल, अब मैं आपके स्कूल में पढ़ाई जारी नहीं रख सकता हूँ, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है। नाउ आई इंटेंड टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ इन गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, अब मेरा इरादा है कि मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर में जारी रखने का है। आई हैव टू इनक्लोज, मुझे संलग्न करना है, मुझे लगाना है मेरा करेक्ट सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, एडमिशन की एप्लीकेशन के साथ में मुझे करेक्ट सर्टिफिकेट लगाना है, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगाना है, SLC लगाना है, करेक्ट सर्टिफिकेट लगाना है, 3 में से जो भी लगाना है भैया वो लिख दो, बात खत्म। आई ऑलवेज टुक पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, मैं हमेशा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेता था। आई वॉज एन NCC कैडेट, मैं NCC कैडेट था। आई वॉज अ गुड प्लेयर, मैं अच्छा खिलाड़ी था। ये बातें तो आप हर एप्लीकेशन में लिख दिया करें, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 लाइन बढ़ाने से कंटेंट बढ़ जाता है, इंप्रेशन बढ़ जाता है, नंबर देने में सरलता हो जाती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आप याद रखें इस बात को, क्योंकि ये कॉपी में भी लागू होता है, सिर्फ और जगह लागू नहीं होता, ठीक है ना। कॉपी आपकी अच्छी होगी तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही नंबर देखने वाले को पसंद आ जाएगी आपकी कॉपी, और धड़ाधड़ बिल्कुल नंबर फुलझड़ी की तरह आपकी कॉपी में फूटेंगे। आई होप यू विल काइंडली इशू मी द करेक्ट सर्टिफिकेट एंड ऑफ लाइस, और सेम आपको सब्सक्रिप्शन लिखना है जो आप तक लिख रहे हैं। तो आपको ये 3-in-1 पसंद आ गई होगी एप्लीकेशन, तुरंत लिखें और लिखने के साथ में अभी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। वीडियो पसंद आया हो, थैंक यू, इसको लाइक और शेयर करें।
हमारे चैनल एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, आपके मोबाइल में देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे, इसको टच करते ही लाल कलर का इस तरीके से व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। फायदा बहुत है, बगल की घंटी है बेल आइकन, इसको आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको आप दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में तत्काल पहुंचेगा, कोई तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये फायदे होते हैं सब्सक्राइब करने के और घंटी दबाने के। और हमारे सारे वीडियो आपको जो भी इस क्लास के आप स्टूडेंट हैं आपको चाहिए, ग्रामर का, टेक्स्ट बुक का, वो आपको यहाँ हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप अपने मोबाइल में देखें, हमारे चैनल का ये मोनो है, इस मोनो में आप यहाँ प्ले लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 करके हमारी पूरी प्ले लिस्ट हर क्लास की खुल जाएंगी और आप जो भी चाहें उस टॉपिक को वहाँ पर सर्च करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।